तो अस्मिता का प्रश्न है कि क्या निंदा करना, किसी को बदनाम करना पाप है? तो अगर हम पाप और पुण्य ये लैंग्वेज ना यूज करें, तो उसके बजाय हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में जाए, तो ये बता सकते हैं कि जब हम किसी की बदनामी करते हैं तो हमारा ध्यान उसके वाइसिस पे जाता है, मतलब उसके दुर्गुणों पे जा रहा है, और हम उसके दुर्गुणों के चर्चा करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो जाने अनजाने हमारा ध्यान उस पे जा रहा है, तो वो नोइंगली और अननोइंगली हमारी पॉजिटिव एनर्जी को डिप्लीट करता है। क्योंकि मेडिटेशन साइंस कहता है कि व्हाट यू कॉन्टेम्पलेट अकॉर्डिंगली यू आर इन्फ्लुएंस्ड। इफ यू विल कॉन्टेम्पलेट ऑन नेगेटिव, यू विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेगेटिव। तो लोग जनरली गॉसिपिंग में दूसरों की निंदा करने का आनंद लेते हैं। तो ये हुआ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। इसीलिए बोलते हैं कि खुद का भला करना है तो स्वयं पॉजिटिव पे ध्यान दो। दूसरों की नेगेटिव की चर्चा करके आपको टेम्पररी आनंद मिलेगा, बट इन लॉन्ग रन यू आर हार्मिंग योरसेल्फ। अभी अध्यात्म में उसका देखो तो ये है कि तुमने उसका निंदा की, तो ये बोलते हैं कि आप किसी की निंदा करो तो आप उसका पाप खा रहे हो। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक राजा ने महाभोज रखा और उसने काफी ब्राह्मणों को खाने पे बुलाया, और बहुत अच्छे पकवान बने थे, और रसोईया भी बड़े दिल से खाना बनाया, और राजा स्वयं परोस रहा था। अभी ऐसी घटना घटी कि ब्राह्मण लोग भोज लेने बैठे थे, राजा भी परोस रहा था, और बड़े बड़े पतीले किचन से बाहर आ रहे थे और खुले में भोज चल रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा भोज था, बड़े खुले मैदान में भोज चल रहा था। तभी अचानक ऐसी घटना घटी, ऊपर से एक समड़ी, ईगल ना, एक मुंह में स्नेक पकड़ के उड़ रही थी। हाँ, तो अचानक उसके मुंह से वो ग्रिप छूट गई और वो स्नेक उसमें दाल में गिर गया, जो बड़ा पतीला खुला था दाल का। अभी किसी को तो इतना बड़ा पतीला गिर गया, किसी का ध्यान नहीं था। और जब वो दाल को थोड़े टाइम के बाद चावल के साथ परोसा गया, तो वो खाने के बाद कुछ ब्राह्मणों को उल्टियां होने लगी, किसी को वहीं के वहीं बेभान हो गए, और थोड़े लोग तो तुरंत मर भी गए जिनकी इम्यूनिटी लो थी। तो सब हैरान कि इतना अच्छा भोज चल रहा था, ये क्या घटना घटी। अभी ऊपर धर्म राजा के यहाँ सभा मिली कि बोले ये जो ब्राह्मणों की मृत्यु हुई है उसका पाप किस पे डाला जाए, राजा पे जिसने भोज ऑर्गेनाइज किया, रसोईया पे कि जो खाना बना रहा था। तो सब कंफ्यूज हो गए, क्योंकि राजा का इंटेंशन तो अच्छा ब्राह्मणों को भोज खिलाना था, उसका इंटेंशन उनको मारना नहीं था। रसोईया ने भी बड़ा दिल से खाना बनाया था, उसका भी इंटेंशन कोई उनको मारना नहीं था। और लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि कोई भी कर्म के पीछे का इंटेंशन काउंट। तो अभी इसका पाप किसको लगे, या इस कर्म का जिम्मेदारी किसको लेवे, ये चर्चा चली रही थी। ये चर्चा कुछ दिनों तक चली, कोई डिसीजन हो नहीं रहा था। कुछ दिन बीत गए, और जो ब्राह्मण बीमार थे उनको ट्रीटमेंट वैद्य के द्वारा दवाइयां दी गई, और धीरे धीरे वो ठीक भी हुए, कुछ मर गए। थोड़े दिनों के बाद फिर से कुछ ब्राह्मण नगर में प्रवेश किए, और उन्होंने पूछा कि यहाँ का राजा बहुत अच्छा है, हमने सुना है, और ब्राह्मणों को बहुत मान देता है, तो क्या आप हमें उसके महल तक का रास्ता बताएंगे। उन्होंने जो नगर के बाहर एक मोची बैठा था उसको पूछा, तो वो मोची ने तुरंत जवाब दिया कि अरे आप उधर मत जाओ, वो राजा तो खाना खिला के ब्राह्मणों को मार देता है। तुरंत ऊपर डिसीजन हो गया कि ये ब्राह्मणों के मृत्यु का फल इसको दिया जाए कि उसने क्रिटिसाइज किया, बिना जाने बिना समझे, आधी जानकारी से उसने क्रिटिसाइज किया। तो ये एक स्टोरी है, बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि जब हम किसी को स्लेंडर यानी डिफेमेशन के इरादे से किसी की बुराइयों की चर्चा करते हैं, तो नेचुरली हम उसकी नेगेटिविटी को प्रभाव अपने पे लेते हैं और अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए शास्त्र में उसको पाप कहा गया है।
कि जब आप किसी की निंदा करो तो आप उसका पाप खा रहे हो और आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हो। पुण्य से आपकी पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होती है, पाप से डिप्लीट होती है। तो हमें कभी भी किसी को अननेसेसरीली क्रिटिसाइज करने में हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी की प्लस माइनस को जानते हो और कोई उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, आप उसको कॉशियस करना चाहते हो, आपका इंटेंशन सामने वाले को कॉशियस करना है, तो भी आप माइल्ड लैंग्वेज से कह सकते हो कि बी केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस पर्सन, एंड एनी हाउ वन हैज टू बी कॉशियस व्हेन यू डू डीलिंग विद समबडी एल्स। सो वो सामने वाले को एक इशारा काफी है कि मुझे इसके साथ कॉशियसली काम करना है, हम ज्यादा उसके चक्कर में ना जाए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम जो हम कंडक्ट करते हैं उसमें भी हम यही कहते हैं, वी एम्फसाइज ऑन दैट कि व्हेन यू डील विथ अ पर्सन, यू डील विथ अ पर्सन विथ अ फ्रेश माइंड, डोंट बायस योर माइंड विथ द सेइंग्स ऑफ अदर। And some time back, I think last year when Rajat Sharma took the interview of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, he also emphasized on the same thing. He said, I had heard lot of great leaders of the world, but when I happened to meet them for the first time, I did not condition my mind with the overheard or saying of others. With fresh mind, when I met them, I could build up a good relationship with them because my mind was open. So that could build a good relation between us because there was no transmission of negative vibration, and I met them lovingly with open heartedness. So that also created positive impression on others and positive impact on us. So in all scientific way, spiritual way, slander is not a good act. It has to be avoided at any cost. I think it is very clear. यस गुरुमा। और मुझे मतलब एक और पूछना था कि सिर्फ निंदा सुनना भी तो पाप हो सकता है ना माँ? नेचुरली व्हेन आप निंदा सुनते हो तो आपका ध्यान भी तो उसमें जाता है ना। और अगर हमें पता है व्यक्ति आपके आगे किसी की निंदा करता है तो आप सुनने का एंथुसियाज्म नहीं बताओगे तो नेचुरली उसका भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा कि वो भी समझेगा कि ये व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं है। जनरली लोग निंदा करने का रस लेते हैं, अगर तुम उस रस में भागीदार नहीं हुए तो नेचुरली वो भी आपके सामने निंदा करना छोड़ देंगे। और सेकेंडली अध्यात्म कहता है स्ट्रॉन्ग ओवर पावर्स द वीक। आप अपनी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग बना दो ध्यान से, मंत्र से, कि ये सब फालतू बातें कोई आपके सामने करेगा ही नहीं। कभी आप गुरु के साथ बैठते हो तो आप कभी किसी की निंदा करते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना, बिकॉज गुरु की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि आप खुद ही उस प्रभाव में पॉजिटिव बातें की चर्चा करोगे, आप निंदा करने का साहस भी नहीं करते, क्योंकि वो ऑरा इतनी पावरफुल है, इतनी पॉजिटिव है कि आपका माइंड भी पॉजिटिव प्योरीफाई हो जाता है। तो टोटल मिला के आप उस पर ध्यान दो कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाए, आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो जाए कि सामने वाला निंदा का रस आपके साथ बांटे ही नहीं। इसमें मैं भी कुछ एडिशनल बताना चाहूंगा कि जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो जाने अनजाने में हम लोग खुद इतने क्रिटिकल हो जाते हैं कि हमें लोग हमारी पीठ पीछे क्रिटिक बोलने लगते हैं कि ये अब एक क्रिटिक आया, एक क्रिटिक आई, ये अभी इसके लिए ऐसा बोलेगी, ऐसा बोलेगा, वैसा बोलेगा, तो पीठ पीछे लोग हमको भी क्रिटिसाइज करेंगे। तो इस तरह से जाने अनजाने में हम खुद भी क्रिटिक बन जाते हैं, और इतने क्रिटिक बनने से क्या होता है कि फिर वो आदमी दुखी रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को लोग क्या उपमा देते हैं कि दुखी आत्मा। जो आदमी हमेशा हर व्यक्ति में डिफेक्ट देखे, संजोगों में डिफेक्ट देखे, हर चीज में नेगेटिव देखेगा तो दुखी आत्मा ही हो जाएगी ना। तो ऐसे व्यक्ति कैसे जिएगी? यदि व्यक्ति को सुखी होना है और जीना है, अच्छी तरह से शांति से आनंद से जीना है, तो उसे पॉजिटिव आउटलुक रखना पड़ेगा। हर चीज का पर्सपेक्टिव पॉजिटिव होना आवश्यक है। यदि वो पॉजिटिव रहेगा तो ही वो सुखी रहेगा, वरना आदमी बोलेगा कि मैं योगा करूं, मेडिटेशन करूं, फिर भी उसका जो बिहेवियर है वो नेगेटिव रहेगा, तो फिर वो दुखी रहेगा, वो कभी सुखी नहीं हो सकता ऐसा आदमी।
और इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि एक व्यक्ति, एक औरत थी कि जिसको उसका पति से अनबन रहती थी, उसके सास उसको बहुत तकलीफ देती थी, उसके बेटे के अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, वो लोग बहुत मेहनत करते थे, बेस्ट ट्यूशन क्लास में भेजते थे, तो भी उसका बेटे का 35% मार्क्स से ज्यादा नहीं आता था। तो वो भी जब हमें मिली तो मालूम पड़ा कि वो दुखी आता है। हमने उसको पूछा कि आप किसी की निंदा करते हो क्या? तो वो थोड़ा सोचा, उसने फिर बोला कि हाँ, हम सोसाइटी में जाकर नीचे बैठते हैं और सब लेडीज लोग साथ में बैठ के दुनिया भर की निंदा करते हैं और वो निंदा का आनंद लेते हैं। तो फिर हमने बताया कि ठीक है, तो अभी से आप ऐसा करो कि या तो नीचे जाके लोगों को पॉजिटिव करके बैठो या फिर बाहर राउंड मारने को निकल जाओ, क्योंकि आप जितने लोगों की टीका करते हो, निंदा करते हो ना, वो सबका पाप आपके ऊपर आ रहा है और वो पाप आप खाओगे तो फिर आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, ये भी एक प्रयोग कर लेते हैं। तो आश्चर्य की बात हुई कि वो उस लेडी ने पहले तो सोसाइटी के लेडीज को पॉजिटिव करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने बोला कि क्या अभी तो इतना कैसे सुधर गई। तो लोगों को सुधरने में भी तकलीफ होती है। तो फिर उस औरत ने क्या किया कि बाहर बाहर जाके राउंड मारना चालू किया। तो महीना भर हुआ कि उसके घर के वाइब्रेशंस पॉजिटिव होने लगे, शांत होने लगे, उसका पति भी शांत होने लगा, उसके सास भी शांत होने लगे और उसका बेटा भी पढ़ने लगा। और उससे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जब एनुअल एग्जाम हुई तो उसके बेटे के 75% मार्क्स आए। तो ये सब बताता है कि हम नेगेटिव वाइब्रेशन लेके कहाँ जाएंगे, हमारे घर में आएंगे ना, तो उसका प्रभाव तो सब पर आएगा ही आएगा। तो जाने अनजाने में हम घर में भी क्रिटिक बन सकते हैं, तो उसका भी प्रभाव फैमिली मेंबर्स पे जा सकता है ना। तो इस तरह से कभी भी किसी का क्रिटिक बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि किसी में कोई डिफेक्ट है भी तो हम कौन होते हैं उनका जज बनने वाले? जज तो ऊपर वाला बैठा हुआ है ना, वो करेगा जजमेंट। हम न्यूट्रल रहेंगे तो हमें ही शांति मिलेगी। ओम शांति शांति। ओके Got it. सागरिका।